नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। और एक टॉपिक जो है बहुत ही जाना पहचाना टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन ये है, अच्छा टॉपिक क्या है मैं पहले वो बताता हूँ। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि पेट की आवाज़ क्या होती है या पेट से बोलना क्या होता है। उनको कई लोग बोलते हैं कि पेट से बोलो, पेट से बोलने से आपका गला नहीं लगेगा, पेट से बोलो। तो पेट से बोलना क्या होता है, वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। पेट से बोलने का अर्थ है डायफ्राम का यूज करके बोलना। पेट में एक्चुअली हम कभी भी एयर नहीं जाती है, तो पेट से तो हम बोल नहीं सकते ना, हमारे पेट में मुंह लगा हुआ है जो हम पेट से बोलें। तो होता ये है कि हमारे लंग्स जो हैं उनके नीचे एक पट्टी होती है जिसको डायफ्राम बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है, इसलिए मैं डायफ्राम का ही यूज करूंगा बार बार बोलने में। तो डायफ्राम जो होता है वो एक पट्टी होती है जो लंग्स से पेट को अलग करती है, ठीक है। तो ये जो डायफ्राम नाम की पट्टी होती है, इससे जब दबाव पड़ता है हमारी वॉइस में, हमारे लंग्स में, तो वो वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। और ये जो हमारा श्वसन तंत्र होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है हमारी आवाज को बनाने में। तो डायफ्राम से बोलना मतलब पेट से बोलना होता है। अब ये वर्क कैसे करता है मैं आपको ये बताता हूं। जब हम लंबी सांस लेते हैं, देखिए मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया कि हम जनरली जो सांस लेते हैं वो हमारी पूरी सांस का सिर्फ 20% होता है। हम 80% अपने लंग्स को खाली ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम पूरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े भरते हैं, फेफड़ों में हवा भरती है, और जब उनमें हवा पूरी भर जाती है तो हमारा पेट बाहर आता है। अब जब पेट बाहर आता है तो हमें लगता है कि हमारे पेट में हवा जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। होता यह है कि लंग्स के नीचे जो डायफ्राम नाम की पट्टी होती है उस पर दबाव पड़ता है हमारे फेफड़ों का। जब फेफड़ों का दबाव उस पर पड़ता है तो हमारे पेट में जितने भी अंग होते हैं, इंटेस्टाइन होती है, आंतें होती हैं, तो उन पर दबाव पड़ता है तो वो हमारे पेट को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि पेट में सांस भरिए या पेट में हवा भरिए, तो मतलब समझिएगा उसका ये मतलब है कि आप पूरी सांस लीजिए ताकि आपका पेट बाहर निकले, ठीक है। वो होता है पेट में सांस भरना। अब ये वर्क कैसे करता है, उससे आवाज अच्छी कैसे हो जाती है। जब हमारे डायफ्राम पर बराबर दबाव पड़ता है बार बार, और डायफ्राम एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल सांस के बिल्कुल डीप जगह पर होती है। जब हमें रिच आवाज निकालनी होती है, मतलब जब अगर हम मान लीजिए ऐसे बैठे हैं या फिर हम ऐसे बैठे हुए दबा के बैठे हुए हैं, तब हम पूरी सांस ले ही नहीं सकते। हम जब पूरी सांस लेते हैं तब हमें सीधा बैठना जरूरी है। जब हम सीधा बैठ के और अपने कंधों का टेंशन रिलीज करके, सारे जो है मसल्स हैं उनका टेंशन रिलीज करके हम बैठते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली देखिएगा कि सांस जो है पूरी नीचे तक जाएगी और डायफ्राम पर प्रेशर पड़ेगा। इसके लिए एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आप अपने हाथों को इस तरह रखिए, अपने रिब केज पर, ये जो आपकी पसलियां हैं उन पर रखिए, और जब आप लंबी सांस लेंगे तो फील कीजिए कि क्या होता है। होगा ये कि आपके जो पसलियां हैं, रिब केज हैं, ये एक्सपेंड होंगे, क्योंकि फेफड़ों में हवा भरेगी तो उनको जगह चाहिए, तो ये एक्सपेंड होंगे। इसी तरह जैसे ये साइड में एक्सपेंड होते हैं, इसी तरह ये नीचे भी एक्सपेंड होते हैं अपने डायफ्राम में। तो डायफ्राम नीचे जाता है और उस जो हमारा पेट वाला एरिया है उसको बाहर निकालता है, और जैसे ही हम सांस को रिलीज करते हैं तो डायफ्राम ऊपर आता है और हमारी आवाज जो है, हमारी हवा जो है, हमारी सांस जो है वो रिलीज हो जाती है। अब जैसे आपने कभी कपालभाति की होगी या फिर आपने देखा होगा किसी को कपालभाति करते हुए, वो यही होता है, हम डायफ्राम को ज्यादा यूज करते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो डायफ्राम को लगातार हम धक्का देते हैं जब, तो डायफ्राम
हमारे लंग्स को धक्का देता है और प्रेशर के साथ हवा को रिलीज करता है, सांस को रिलीज करता है। और जो सांस है वो यूज होती है हमारी आवाज में। तो जैसे जैसे हम अपने डायफ्राम को एक्टिव करते जाते हैं अलग अलग एक्सरसाइजेस करके, जो मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर एक सेपरेट वीडियो एक एक एक्सरसाइज पर बना सकता हूं। तो जैसे जैसे हम अपने डायफ्राम को एक्टिव करते जाते हैं तो हमारी आवाज जो है वो मतलब स्वर ग्रंथियां तो यहाँ हैं और अलग अलग रेजोनेटर्स होते हैं। तो हमारी आवाज में जो एयर यूज होनी है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी मात्रा में यूज होती है। उस वजह से वो आवाज बढ़ जाती है। और चूंकि जब हम सीधे होते हैं तो हमारा डायफ्राम अच्छे से यूज होता है, तो उसमें ज्यादा एयर यूज होती है, हमारा श्वसन तंत्र सीधा रहता है। इस वजह से उसमें ज्यादा से ज्यादा हवा यूज होती है और हमारी एयर क्वालिटी बढ़ जाती है। हमारे जो स्वर तंत्र हैं उनमें घिसाव नहीं होता है, तो हमारा गला नहीं लगता है। ये एक छोटी सी बात है जो हम बार बार कंफ्यूज होते हैं कि आखिर पेट की आवाज है क्या। तो अगर आप इसको बोलें कि डायफ्राम से बोलें, जैसे कोई भी इंग्लिश बोलने वाला जो व्यक्ति होता है उससे आप पूछेंगे तो वो ये नहीं बोलेगा कि आप अपने बेली से बोलिए, स्टमक से बोलिए, वही बोलेगा कि यूज योर डायफ्राम, है ना। तो इस कंफ्यूजन को शायद इस कंफ्यूजन से आप रिलीज हुए हो, आपको ये कंफ्यूजन आपकी दूर हुई हो, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। और कुछ आपको अगर कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी उस कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।